पहला सत्र और होश उड़ गए नैस्डैक के, ऐसा क्या? बिल्कुल कमज़ोर था कल का सेशन। दो कल चीज़ें हो रही थी, डाउनग्रेड्स आ रहे थे और कल ब्रोकरेजेस के नाम पूरा दिन था। तो एप्पल का जैसे जिक्र आया तो एप्पल का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा क्योंकि उसको बार्कलेज ने डाउनग्रेड किया है और उन्होंने रीज़न ये दिया है कि एप्पल फ़ोन आईफोन की उतनी बिक्री हो नहीं रही है, तो इसलिए उन्होंने डाउनग्रेड किया और स्टॉक 3.5% गिरा। चूँकि बहुत बड़ा सबसे बड़ा स्टॉक है वो, वेटेज बहुत ज़्यादा है उनका, तो जब वो गिरा तो उसके बाद काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली नैस्डैक में। और उसके बाद फिर जैसे साइकिल स्टैंड में ना पहली साइकिल गिरती तो सारी गिरती, वैसे सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक गिर गए। और उसका एक कारण ये था कि बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी ऊपर गई, तो ग्रोथ स्टॉक कल गिरे हैं। बॉन्ड यील्ड 4% एक बार टच करी, लेकिन बाद में फिर 3.98 के आसपास सेटल हुई है। तो चूँकि होप बहुत बिल्ड हो गई थी, हमने कल भी आपसे जिक्र किया था कि मार्च में रेट कट नहीं होगा, ये ज़बरदस्ती की एक होप बिल्ड की गई है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी निराशा हुई और बिजनेस को देखते हुए डाउनग्रेड की गई। दूसरा, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा कही है कि रिजल्ट सीजन देख लीजिए यूएस का, उसके बाद कोई बड़ा व्यू बनाइए। तो कल आईटी स्टॉक गिरे, उसके बाद फिर लाइन से सारे गिरते रहे जितने भी बड़े थे, मेटा गिरा उसमें और गूगल के गिरे, सारे स्टॉक कल नीचे गिरे, एनवीडिया गिरा, माइक्रोसॉफ्ट गिरा, 1 से 3% के बीच में ये सारे स्टॉक गिरे। तो हाई ग्रोथ स्टॉक गिरे, ये वर्ड याद रखिएगा, ग्रोथ स्टॉक की कल पिटाई हुई है दो रीजन से। दूसरा, कल मैंने कहा कि ब्रोकरेज केस का दिन था, हेल्थ केयर की ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया, मॉडर्ना का अपग्रेड आया है ओपनहाइमर की तरफ से, स्टॉक 13% ऊपर था क्योंकि उन्होंने जो mRNA की वैक्सीन बनाई थी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बोइंग को गोल्डमैन सैक्स ने अपनी टॉप कन्विक्शन लिस्ट से हटा दिया, स्टॉक 4% नीचे आ गया। सिटी ग्रुप का स्टॉक जो है 3% बढ़ा क्योंकि वेल्स फार्गो ने उसका जो टारगेट 7 से बढ़ा के $70 कर दिया है, तो वो भी वहाँ पे बढ़ा। तो सर ब्रोकरेज हाउसेस की कल नए साल की जो मैंने बताया था एक साल के आउटलुक की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही, उसके बाद ये स्टॉक में हुआ। दूसरी बड़ी घटना कल कच्चे तेल में हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। कल एक समय था क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिली, $80 को टच किया ब्रेंट ने, लेकिन फिर बहुत बुरी तरीके से पिटा, ब्रेंट भी गिरा, WTI भी गिरा। WTI तो ऑलमोस्ट $70 के आसपास पहुंच गया। क्रूड में क्या हुआ दरअसल कि आपको याद होगा कि जो रेड सी में झगड़ा चल रहा, वहाँ पे हौती ने एक शिप को कैप्चर करने की कोशिश की, उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग मारे गए, तो ऐसा लगा कि एक बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने वाला है। लेकिन फिर अमेरिका के लिए हेलीकॉप्टर आया, उसने 2-3 उनके हौती के जो नौकाएं थी जो झगड़ा करने के लिए आते, उनको मार गिराया। उसके बाद ईरान ने अपना एक डिस्ट्रॉयर उधर की तरफ रवाना कर दिया है। इसके बावजूद क्रूड गिर गया। इतनी घटना में तो क्रूड $85 हो जाना चाहिए, फिर भी क्रूड गिरा और ब्रेंट भी गिरा, WTI भी। उसका कारण है कि नॉन ओपेक कंट्री की तरफ से ज़बरदस्त सप्लाई बढ़ी है। इवन यूएस में इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ी है कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि प्राइसेस स्टेबल हो नहीं पाएंगे। एस्टिमेट किया गया है कि करीब 1.33 करोड़ BBL बैरल पर डे का प्रोडक्शन यूएस ने किया है। साथ ही गुयाना और ब्राज़ील से बहुत ज़बरदस्त सप्लाई आ रही है। तो ये जो सप्लाई इतनी तेज़ी से बढ़ी है, इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसाइड हो गया और क्रूड नीचे गिर गया है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। रशिया का जो प्राइस था वो $57 से बढ़ के हालांकि $60 के आसपास आ गया, लेकिन अभी भी उस प्राइस कैप के नीचे ही है। तो क्रूड की कहानी बड़ी दिलचस्प है, नीचे फिर से आ गया है, तो अगली बार आप विंडफॉल वाला फिर से कम होते हुए देखेंगे 15 दिन बाद जब रिव्यू होगा। लेकिन यूएस के इक्विटी मार्केट में डाउनग्रेड्स आउटलुक आ रहे हैं, इस वजह से गिर रहा है और अभी और गिरेंगे क्योंकि अभी और आउटलुक आने वाले हैं और रिजल्ट के साथ तो और ज़्यादा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो कई सारी चीज़ें और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं। यह आपने अच्छा कहा, मेरे को नवजोत सिंह सिद्धू की याद आ गई। न्यूजीलैंडर्स आर लाइक क्या न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स आर फॉलोइंग लाइक साइकिल्स, इफ वन फॉल्स डाउन दे ऑल विल फॉलो। तो और मैं देख रही थी वो बार्कलेज का, पहले तो मैंने हेडलाइन पढ़ी थी कि बार्कलेज डाउनग्रेड्स एप्पल और फिर ऑफ कोर्स नैस्डैक अब 3.5% नीचे था, फिर देखा तो 161 का 160 किया है। $1 पर इतना कैसे पिट सकता है स्टॉक? इसलिए पिट सकता है क्योंकि आपको याद होगा चीन में बिल्कुल बिक्री की नहीं हो रही, जो हुआवी वाला एक्शन आया था कि हमारे फोन वहाँ के लोग हमारे फ़ोन यूज़ करते, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि आगे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें बाकी सबके फिर गिरने लगे, सबके डाउन रेट्स अभी आएंगे, अभी किसी और का नहीं आया, आएंगे सबके, अभी और आएंगे। हाँ, क्योंकि उस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अगला जो आईफोन आएगा उसमें भी ज़्यादा कुछ
नया नहीं आएगा? मुझे लगता है थोड़ा हाइप भी है आईफोन, ऐसा कुछ भी आईफोन में नहीं जो किसी और फ़ोन में ना हो। उनकी जो ये कहा जाता है ना कि कल मैं एक डिस्कशन सुन रहा था कि उनका जो सिस्टम उसको आप हैक नहीं कर सकते, तो वो हैक प्रूफ नहीं है, हैक रेजिस्टेंट है। बहुत बड़ा फ़र्क है ये। पर यूजेज की बात है नीरज जी। अभी मेरे को कोई एंड्रॉइड फोन देना तो मैं उसको देखती रहूंगी, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आदत जिसकी पड़ जाती है, जो आदत पड़ जाती है, और जो आदमी आ गया वो एप्पल प्लेटफॉर्म पर, iOS प्लेटफॉर्म पर, वो नहीं जा सकता। ये तो सही है। तो मजबूरी में आपको फिर नया फोन लेना ही पड़ेगा। जैसे हमारे मित्र आशीष जी ने ले लिया था। आपने लिया? नहीं, मैं तो अपने आईफोन 12 पे हूँ। अरे कितना पीछे है आप। अच्छा चल रहा है, टचवुड। ऐसे नजर मत लगाओ ना, तो 16 में कुछ है नहीं, बस फालतू का बड़ा फोन है, 3 कैमरा लग गए और कुछ उसके अंदर ज्यादा एक्साइटिंग है नहीं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाजारों में क्या रणनीति आपकी होगी, उसकी तैयारी आपको करवाते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपको साफ कह रहा है कि देखिए आज कमजोरी का दिन है। 21,680 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। कल हम करीब 21,665 पर वैसे ही जाकर टिके थे।